राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं भी ठीक ही हूँ और हर बार आपसे बोल देती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे व्लॉग आएंगे। तो कभी 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 मेरा मन नहीं होता है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी कहीं मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि आप तक मैं व्लॉग नहीं पहुँचा पाती। लेकिन हाँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स में मैं अपना बताती रहती हूँ मैं अब कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। अभी वेकेशंस में हम लोग चले गए थे और बेटे की छुट्टी तो पहले ही पड़ गई थी, जैसे कि मैंने बताया भी था आप लोगों को। और हस्बैंड की थोड़ी लेट पड़ी थी, लेकिन मैं और बेटी चले गए थे। तो मैं वहीं पे घर पे रहे हम थोड़े दिन और बाहर वॉक करते थे डेली शाम को। अब थोड़ा सा मिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ पे हमारे घर के सामने पार्क है। तो वहाँ पे क्या है ना, वॉक करने की अच्छी जगह है। बाहर मतलब नीचे है तो आराम से हम पार्क के चारों तरफ राउंड लगा लेते थे, मैं और बेटी। और अच्छा मतलब सब लोग वहाँ पे नीचे बैठते भी हैं। मैंने शॉर्ट्स डाले थे मम्मी के साथ, मम्मी की फ्रेंड्स बैठ जाती थी, हम लोग बैठ जाते थे। सब बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है, ज़्यादा हम नीचे नहीं उतर पाते हैं। बस ऊपर ही ये हमारी टेरेस है। टेरेस दिखाओ जरा हमारा, देखो पहले भी मैंने दिखा रखा है। काफ़ी स्पेस है यहाँ टेरेस पे, अच्छा खासा। यहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं, सही लगता है हमें यहाँ पे। अब नीचे जाने की इतना वो नहीं है क्योंकि आजकल स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो थोड़ा सा डर भी लगता है नीचे उतरने में। और मैं बार बार अवॉइड भी करती हूँ ऊपर नीचे उतरना। तो मैं और बेटी यहीं पे छत पे ही अपने यहाँ टेरेस पे ही वॉक कर लेते हैं। और देखिए, जब मैं वेकेशंस के बाद यहाँ पर आई हूँ, मेरे गमलों की इतनी हालत, मेरे जो सारे प्लांट्स हैं देखो सब सूख चुके हैं। मेरी ये तुलसा जी की हालत देखिए, ये तुलसा जी मेरी दो लगी हुई थी, रामा शामा दोनों सूख चुकी हैं। बस हाँ, एलोवेरा और थोड़ा बहुत मनी प्लांट बचा हुआ है। इनको देख के मुझे बहुत दर्द लगा कि वेकेशंस पे गए और इनकी केयर नहीं हो पाती है, इस वजह से ये सब सूख गए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा अपडेट अपनी तबीयत का भी बताना चाहती हूँ कि अब क्या चल रहा है। अभी मैंने, आपने देखा भी होगा शॉर्ट्स में डाला था मैंने कि मेरे जो अक्कल-दाढ़ थी यहाँ राइट साइड में, इसमें बहुत ज़्यादा पेन था मेरे को। 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा इसमें पेन में थी। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अवॉइड कर दूँ, जब तक अवॉइड हो सके अवॉइड करूँ कि ना करवाना पड़े मुझे इसको, ना निकलवाना पड़े। लेकिन अ, बात बनी नहीं। मेरी देवरानी है, डॉक्टर है, उसी से मैंने कंसल्ट करा। अच्छी डॉक्टर है, मैंने आपको एक वीडियोस में डाला भी था डेंटल क्लिनिक का। तो उसी से मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि चल जाएगा काम कि मुझे ना कराना पड़े, इसके ना निकलवानी पड़े। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये निकलवानी ही पड़ेगी भाभी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो मन को अपने समझाया, कैसे कैसे मैंने अपना मन बनाया कि मैं इसको निकलवा ही देती हूँ। फिर मन बना के मैं वहाँ पे पहुँच तो गई, लेकिन थोड़ी नर्वसनेस हो गई मुझे, घबरा गई मैं एकदम से। मेरे एकदम मतलब शिवरिंग सी हो गई मेरी बॉडी। लेकिन मैंने रिलैक्स करके अपना माइंड डाइवर्ट करा कि कराना तो है ही, इसको निकलवा लेते हैं। वो मैंने निकलवा दी। उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को 2-3 दिन खाने में मतलब प्रॉब्लम रही। 2-3 दिन क्या, ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही, 3-4 दिन तो। और अभी भी थोड़ी हल्की-हल्की सी है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं झेल नहीं पा रही। इतना तो मुझे झेलने की आदत पड़ गई है। जैसे एज़ इट इज़ मेरे जो बैक में पेन है उसमें रहता ही है। तो ये सब चीज़ें तो मेरे को छोटी-मोटी लगती है कि एडजस्ट मैं कर ही लूँगी। अब सही है, नॉर्मल हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुझे पेन नहीं है। बाकी फिर आते हैं मेरी मेन बीमारी पे। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिन से कुछ अपडेट ही नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि अब क्या चल रहा है। मैं, आपने देखा होगा लास्ट जो मैंने शॉर्ट्स डाले थे, उसमें कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग वग़ैरह बहुत हो गई थी क्योंकि उसकी वज़ह से मेरे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा थे मुझे, और वो झेल ही नहीं पा रही थी दवाई। लेकिन पापा और हमारे चाचा डॉक्टर हैं, दोनों ने मिलके एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो उनकी दवाई मुझे सूट कर गई, और जिन डॉक्टर का मेरा इलाज चल रहा है, उनसे भी पापा चाचा दोनों ने बात की। तो उन्होंने भी मतलब सेम ही दवाई बताई कि ठीक है, इसको खा के देख लीजिए। लेकिन टच वुड, आप लोगों का प्यार और भगवान के आशीर्वाद से वो दवाई मुझे सूट कर गई। अब मैं वही दवाई खा रही हूँ। अभी बीच में मेरा टर्न भी था, डॉक्टर को रूटीन चेकअप जो होता है हर मंथ, तो उसके लिए भी मैंने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए। तो भगवान की दया से मेरे नॉर्मल थोड़े बहुत, तो देखो इतनी बड़ी बीमारी है तो थोड़ी बहुत तो रहता ही है मेरे को प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे जितनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे सारे जो टेस्ट थे ओके हैं।
ठीक थे, तो डॉक्टर ने मेरे को दवाई कंटिन्यू करने के लिए बोल दी थी। काफ़ी हेवी दवाइयाँ हैं, किसी दिन मैं आपको दिखाऊँगी अपना दवाइयों का पिटारा। इतनी सारी मेरी वो दवाइयाँ हैं कि मेरे को मैं कई बार तो ये होता है कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करती हूँ ना मैं खाने के लिए, तब तो मेरे को सोचना पड़ता है कि कोई दवाई मुझसे मिस ना हो जाए। 3 टाइम खानी पड़ती है और फ्रेंड्स एक जो मैं रात को खाती हूँ, वो तो कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ हैं जो एक टाइम में मैं खा रही हूँ। बस खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ और जो होगा देखा जाएगा। दवाइयों के सहारे ही आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहे, सबको अपनी अपडेट देती रहूँ और ऐसी धक्का मार ज़िंदगी मेरी चलती रहे। यही दुआ है बस मेरी तो कि भगवान मुझे बस ऐसे ही चलाते रहो तो भी ठीक है। फिर थोड़े दिन के लिए मैं अपने घर भी चली गई थी, छुट्टियों के बीच में 8-10 दिन मैं वहाँ पे भी गई, तो बच्चों के साथ काफ़ी एन्जॉय किया। भाई की बेटी है और दीदी के भी बच्चे हैं सबके, तो काफ़ी एन्जॉय किया। उसके बीच में दे मेरे को इतनी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा मैं पहले कैसे थी और अब कैसी हूँ। मतलब मेरे को ना देखो मतलब वहाँ पे कि मेरा बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप काली-सी हो गई हो, गंदी-सी शक्ल बना रखी है और घर पे भी मतलब मेरे इन-लॉज़ ने भी घर पे भी सबने मुझे मतलब जहाँ पे भी मैं गई हूँ इवन डॉक्टर्स तक ने मुझे टोका कि क्या हो गया है तुम्हें इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा डल और इतनी ज़्यादा वीक क्यों लग रही हो और इतनी ज़्यादा मतलब अपनी केयर करो थोड़ी-सी। मन नहीं करता ना फ्रेंड्स, अभी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मेरा किसी चीज़ का भी मन नहीं करता। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते-करते मेरे को कितने पसीने आ रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं, गर्मी तो है ही है, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा मुझे अंदर से रहती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो सब लोगों ने मतलब वहाँ पे देखिए मुझे कितने ज़्यादा पसीने आ गए हैं और मैंने बेटी से ही बोला है चेयर दे दे मेरे को, चेयर पे बैठ के थोड़ा और आप लोगों से आज बात करने का मूड है मेरा। फ्री भी हूँ मैं अभी, तो वहाँ पे भी घर पे भी क्या है मम्मी भी और सारे मतलब जितने भी लोग मतलब जिन्होंने भी मुझे देखा जैसे हम लोग बाहर बैठ जाते थे, देखते थे, सब कहते थे, "ये सुरभि इतनी काली कैसे हो गई है? क्या हो गया तेरे को?" तो अब सबको पता भी है लेकिन फिर भी लगता ही है कि कैसे अपने आप को ठीक करूँ। तो वहाँ पे भी मेरे को पैक वैक फेस पैक वग़ैरह और जो स्क्रबर्स वग़ैरह हैं वो मँगवा के दिए। फिर मैं अपने घर चली गई, वहाँ पे भी बच्चों ने ये देखा भी होगा आपने, मैंने एक शॉर्ट्स में डाला भी है कि मेरी समर वेकेशन में कैसे मैंने अपने आप को सेल्फ केयर करी है। मेरे पैर देखिए मतलब इतना केयर करने के बाद ये कंडीशन है मेरे पैरों की। पता नहीं क्या ही हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता इतना कॉम्प्लेक्शन मेरा डार्क क्यों होता जा रहा है? शायद दवाइयों की वज़ह से या ज़्यादा गर्मी की वज़ह से। हालाँकि हमेशा जब मैं ठीक थी, अब से 2 साल पहले की बात मैं आपको बताऊँ तो मतलब हमेशा गर्मियों में मेरा जो स्किन थी ग्लो करती थी। जितना ज़्यादा मुझे पसीना आता था उतनी ज़्यादा मेरा फेयरनेस बढ़ती थी। ठीक है, जो बीमारी मिली है उसको जैसा भी है चलता जा रहा है। तो हमने अपना पूरा स्किन केयर करवाया। स्किन केयर में भी अभी देखिए कंडीशन अभी भी ऐसी की ऐसी ही है क्योंकि खराब ज़्यादा होती है। इतनी पास से मत दिखाओ और ज़्यादा गंदा दिखाई देगा। तो कंडीशन और ज़्यादा खराब ही होती दिखती है लेकिन हाँ, धीरे-धीरे फिर भी अपने आप को अब मैं करने लगी हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बेसन वगैरह कुछ भी लगा लेती हूँ उसपे। तो अब आ रहे थे, आने का टाइम भी करीब आ रहा था क्योंकि स्कूल्स जल्दी ही खुल जाते हैं। तो हम आ गए थे, आने के बाद जो कंडीशन थी मतलब उससे पहले हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई हूँ। मेरे डॉक्टर से आते हुए मैं एक बार और कंसल्ट करके आई हूँ कि मतलब अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आगे की दवाइयाँ अभी फ़िलहाल जो दवाइयाँ हैं मेरी एज़ इट इज़ दे दी हैं अभी 1 महीने की और उसके बाद देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है डॉक्टर फिर मेरा पेट करवाएँगी। पेट स्कैन होगा, पेट स्कैन के बाद आगे फिर पता चलेगा क्योंकि मुझे ना अभी एक डर भी बैठ गया है क्योंकि कीमो कराते-कराते भी जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे जो शोल्डर में एक में आ गया था और फिर दूसरी साइड भी एक शोल्डर में मेरे एक हल्का-सा अ, वो स्पॉट देखा गया था। तो उसकी वजह से मतलब मेरे को घबराहट रहती है कहीं दवाइयाँ खाते-खाते भी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर कह रही है कि क्योंकि क्या है अभी ना मेरे को अगर कीमो बताते भी हैं, तो मेरी जो देखिए सारी की सारी जो मेरी वेन्स हैं, ये बिल्कुल मतलब अब मिलनी मुश्किल हो गई हैं। देखिए ये सारी वेन्स जैसे दिखाई देती हैं, अब बिल्कुल नहीं दिखती। इनको मिलना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो जैसे लेफ्ट साइड है मेरे अगर मेरे जो सेल्स जो हैं ब्रेस्ट में लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर सकते हम।
मतलब उधर की साइड कैनुला वगैरह नहीं लगता है। तो मतलब एक ही साइड में वेन्स मिलना मुश्किल हो रहा है। हालाँकि ये तो कंडीशन आ गई, मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद मेरे जो हाथों और पैरों की कंडीशन है। और देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा अभी मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी। एक बार मेरे यहाँ पे कैनुला लगा है, एक बार यहाँ पे कैनुला लगा है, तो पैरों की भी वेन्स मिलना मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर भी यही बोल रहे थे कि अगर हम अभी आपको कीमोस पे ले आते हैं तो वेन्स मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को शायद थोड़े दिन के लिए दवाई पे डाला है। उन्होंने बोला कि 6 महीने अभी हम दवाई पे रखेंगे, उसके बाद हम अब देखो ना ज़्यादा बैठ के मेरे को आराम मिलता है, ना ज़्यादा मतलब घूम के। मतलब ये ज़िंदगी मेरी बेचैनी वाली है, बेचैन ही रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आता कि बैठूँ, लेटूँ, क्या करूँ? लेकिन मन बहुत करता है। उसके बाद वो सेम दवाइयाँ डॉक्टर ने मेरे को दे दी हैं अभी आगे के लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फ्रेंड्स, घर आके मतलब 1 महीने के लिए घर बंद था। आपको मैं कंडीशन दिखाती, उस टाइम हम इतने ज़्यादा थके हुए थे। मैंने पहले सोचा था कि मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना ज़्यादा गंदा मेरा घर हो रहा था। 1 महीने में ऐसा लग रहा था कि क्योंकि एक तो ना ये पीछे जो टेरेस है ना, ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे तो धूल-मिट्टी रहती ही रहती है। मतलब अगर डेली सफाई होती रहती है तो सही लगता है, बाकी गंदा हो ही जाता है। और फिर हम नहीं थे, बारिश भी बीच में 1-2 बार आई है, आँधी भी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और सबसे ज़्यादा दुःख मुझे अपने इन प्लांट्स का है। मैं बता नहीं सकती, देखो मेरे सारे प्लांट्स सब सूख चुके हैं बुरी तरीके से। अब मुझे नए सिरे से इनकी ज़िंदगी दोबारा से लानी पड़ेगी। दोबारा से मुझे ये रामा श्यामा, तुलसी माँ लगानी होंगी, और जो मेरे प्लांट्स थे वो मुझे दोबारा से सब सही करने होंगे। कौन-सा? हाँ, ये पता नहीं ये गिर गया है, बंदर ने गिरा दिया है इसको, या पता नहीं क्या हुआ है। क्योंकि ये वैसे यहाँ पे बंदर आते नहीं हैं, बहुत रेयरली, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएँगे। कभी-कभी जो है ना, यहाँ से ये वाली दीवार दिखा, कई बार इस वाली दीवार से आ जाता है एक आध बंदर। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, मौसम तो अच्छा हो रहा है। और लेकिन ये है कि हम यहाँ पे अगर सोचें कि हम कोई खुली चीज़ ऐसे सुखा दें, तो नहीं, वैसे आने को महीनों महीनों भी नहीं आते, लेकिन पता नहीं क्यों अगर किस दिन हम कोई चीज़ सुखा देते हैं तो एक ना एक बंदर दूर से ही दिख जाता है, तो थोड़ा डर बन जाता है। अरे वहाँ पे तो हमारे घर पे तो भाई इतने हैं, मतलब मैं पहले ही नहीं दिखते थे। जहाँ डेवलप्ड एरिया था वहाँ पहले इतने, मतलब मंकीज़ वगैरह इतने नहीं दिखते थे, लेकिन भाई 40 से 50 की संख्या में वो लाइन से चलते थे। आपने देखा भी होगा, एक मैंने शॉर्ट्स में डाला है, मम्मी और मम्मी के जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर बैठी हुई हैं और उनके पास-पास से गुज़र रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो चिल्लाती रहती थी इतने, "हट तो जाओ मम्मी, हट जाओ वहाँ से, आंटी हट जाओ, सब वहाँ पे बंदर आ रहा है।" लेकिन वो कह रहे हैं, फिर वही है कि ह अगर आप जानवर को छेड़ोगे नहीं, तब तक वो कुछ कहेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। अभी एक हमारे ही पास से, वहाँ से ही उस दिन देखा था कि काम वाली आंटी जा रही थी, हमारे यहाँ ही वो काम करती हैं। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमें लगता है कि हमें जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब हमने भी देखा था, अंदर से दिख रहा था, वो गेट पे थी, मतलब 5-6 बंदर उनको ऐसे चिपट गए बुरी तरीके से, उनको काट भी लिया उन्होंने। हाँ, मतलब मैं इधर से बेटी चिल्ला रही थी, "आंटी पीछे ही रहो, पीछे ही रहो।" उधर से मतलब पार्क है हमारे घर के सामने, सब लोग खेल रहे थे, तब भी इतने ज़्यादा मतलब आ गए थे बंदर, और बचाने की उनको कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने तो इतनी देर में तो वो काम कर दिया, वो चिपट गए बहुत बुरी तरह। चलिए, जो भी है अब, यही है कि मैंने कहा काफ़ी टाइम से मेरी आप लोगों से बात नहीं हुई है, तो आप लोगों से मैं बता भी देती हूँ कि अब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अब देखिए, गर्मी इतनी हो गई है, लेकिन आज थोड़ा वेदर भी ठीक था, तभी मैंने बेटी से बोला, मैंने कहा बेटा चल थोड़ी देर मैं बाहर बैठती हूँ और फ्रेंड्स को बताती भी हूँ, अब आगे क्या कुछ चल रहा है। अब वही है, डेली हस्बैंड ने जाना स्टार्ट कर दिया है, उनके स्कूल खुल चुके हैं। इन मैम के, हमारी जो दीदी हैं, इनकी 1 तारीख से खुल रहे हैं। हाँ, हमारी दीदी बेटी जो भी है, दोनों ही है, हमारे तो सब कुछ यही है। तो अब इसके भी 1 तारीख से खुलने वाले हैं। उसके बाद फिर एज़ इट इज़ मैं अकेले ही रहती हूँ, टाइम काटना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब जैसा भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो जल्दी-जल्दी आएँ। आप भी सोचते होंगे कह तो देती है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। चलिए, राधे-राधे।